अंजाम दिया जाए उनके लिए। तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो मैं someone who don't have any disability. The International Day of Disabled Person make people aware from fundamental rights of disabled person. Jazakallah khairan. गिरामी सदर मंजिलत अली जनाब साहिब बिन हमदान साहब, सरसद साहब, साबिर हुसैन साहब और नाम बनाम से नशीब पर जो तशरीफ़ फरमा है जाहिद साहब, आप तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में आप तमामी हज़रात व ख़वातीन की यहाँ पर शिरकत, और ये एक ख़ास मजमा है और इस मजमे के मानी भी बड़े ख़ास हैं। ये आम लोगों का मजमा नहीं है। मैं साबिर हुसैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि माइनॉरिटी एरिया में अलग यौम मासूमीन मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। ये एक हिस्स रखने वाले एहसासमंद दिल का ही काम होता है। ऐसी शख्सियतें हम ऐदी साहब की सुनते थे कि ऐसी हमदर्द की शख्सियतें, यकीनन हमारे निज़ामाबाद में भी साबिर हुसैन नाम की एक ऐसी शख्सियत है जो अफसानवी किरदार को यहाँ पर माने दे रहे हैं। आप तमामी हज़रात व ख़वातीन को यकीन नहीं होगा, मैं टीचर हूँ और आम लोगों के बच्चों से जब मुखातिब होता हूँ कि ये क्या होता है, ये बच्चों के शोरों से सारा छत अड़बुड़ा के जब उड़ा, हालात ऐसे रहते हैं। लेकिन यकीनन आपके साथ आने वाले जो बच्चे हैं, ख़ास बच्चे हैं, मासूरीन तो नहीं कहूँगा मैं, ये ख़ास बच्चे हैं जो मौका महल को बड़े ही अच्छे अंदाज में समझते हैं। इन्हें आप है कि कभी मैं सुनहरी बुखारी पढ़ रहा था कि वहाँ पर एक हदीस की शरह में डॉक्टर इस्माइल बदायूं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हें रिस्क तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है। यकीनन ये बच्चे हमारे रिस्क की वजह हैं और हमको जो रिस्क मिलता है, रोज़ी मिलती है, उसकी तमाम वजह हमारे कमज़ोर हैं। यकीनन आपके घर में ये कमज़ोर फ़र्द नहीं, खुसूसी फ़र्द नहीं, बल्कि हमारे दक्कनी माशरे की बात करें तो ये हमारे घर की बरकतें हैं। तमाम के तमाम ये बच्चे जो हैं, जो माजूर बच्चे नहीं, ये बल्कि क्या है कि हमारे घर की बरकतें हैं। इनको आप, वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा बात सुन के, तो इनको आप किस तरह से अंडरस्टेमेंट मत कीजिए। ये बहुत ही अहम बच्चे हैं। हाल ही में कतर का जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ, देखते हैं हम, उसकी शुरुआत एक मासूम बच्चे से होती है। बड़ा ही गाना फिफ्ता नाम है उसका, बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में उसने तब्दील इस्लाम का ऐसा काम किया कि हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर मशरफ इस्लाम होता है। बड़े बड़े अच्छों की सही सलामत आत्माओं रखने वालों की भी हिम्मत नहीं है इनकी बड़ी, लेकिन एक बच्चा इतना बड़ा काम करे। तो एक और बात यह है कि मासूमीन की फलाह जब होंगी जब हुकूमतों की सरपरस्ती इनको हासिल होगी। अगर हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल नहीं होंगी, हमारे पास मालूमात नहीं होंगी। हुकूमतों की सरपरस्ती तब हासिल होगी जब हमारे पास मालूमात, और मालूमात आप एक स्पेशल चाइल्ड के वालिदैन हैं, माँ बाप हैं या सरपरस्त हैं, तो सबसे ज़्यादा इस ताल्लुक से एक्टिव रहना, मालूमात हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। और हमारे साबिर भाई इस ताल्लुक से बिल्कुल हसास हैं कि आधी रात को भी आपके पास आपकी किसी भी खिदमत के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आपका भी काम है कि आपके हुकूक क्या हैं वो मालूम आपको होना चाहिए बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि एक सुनी सुनाई बात है, नॉलेज इज पावर। लेकिन आप इसको अमली जामा पहना के देखिए। कहीं अपने हुकूक नहीं मिलने की बात नहीं करना है, हुकूक हासिल करने के तरीके हमारे जमहूरियत में सीखना है। आप देखिए बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, बर्रे सगीर को जिसने हिला दिया, व्हील चेयर में फिरने वाली शख्सियत थी खादिम हुसैन रज़वी साहब, सारे बर्रे सगीर को हिला के छोड़ दिया। मासूम शख्सियत था, उठना बैठना भी मुश्किल है, कहीं जाना भी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने सारे बर्रे सगीर की सियासत को बदल के रख दिया बड़ी बेहतरीन अंदाज में। माजूरीन कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है,
बल्कि ये समाज का हिस्सा है और इनके लिए भी तालीम का हुकूमत इस अंदाज में अहतमाम कर रही है। नई एजुकेशन पॉलिसीज़ में गुज़िश्ता भी ये नुक्ता शामिल किया गया था कि मजमूनी तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो बच्चे आम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं वो हद तक इम्कान उन्हें आम बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा, ताकि उनमें अपने स्पेशल होने का, अपने खास होने का एहसास पैदा ना हो, बल्कि ये बच्चे आम बच्चों में ही शुमार करें अपने आप को। इसको नई तालीम को मजमूनी तालीम या इंक्लूसिव एजुकेशन कहा गया है। इस वास्ते कई सरकारी स्कूल्स भी बैरिक फ्री स्कूल बनाए जा रहे हैं। बैरिक फ्री स्कूल यानी एक बच्चा जो चलने से माजूर है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो अगर स्कूल में है या नहीं है, सरकारी स्कूल में वो बच्चा माजूर है या नहीं है, मगर स्लाइडर बनाया जाता है बात गवर्नमेंट स्कूल में। आपकी हर तरीके से आपकी सहूलत का हुकूमतों की जानिब से ख्याल रखा जाता है। बस हमको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमको ये खास एहसास ये करना है कि हमारे घर में आम बच्चों के मुकाबले में खास बच्चा है, उसके हुकूक की पासदारी किससे करना है? हमें करना है इल्म के ज़रिए से, क्योंकि इल्म सबसे बहुत ही अहम चीज़ है सोसाइटी में राब्ते के ज़रिए से। कि आज का जो राब्ता है, साबिर साहब इस ताल्लुक़ से बहुत मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है कि यहाँ पर पेरेंट्स के जो ख्यालात हैं, हो सकता है इंशाअल्लाह वो भी एक दूसरे के दरमियान तबादला ख्याल करें। अपने दरपेश मसाइल को आपने किस तरह हल किया अपने बच्चों के ताल्लुक से, वो भी आप लोग डिस्कस करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अमल करे ना करे सामने मर्जी अदा तो कर चले। अस्सलाम वालेकुम। कबूल करके इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक अशार से मैं अपनी बात कहना शुरू करूँगा। ये अशार साबिर साहब के ऊपर बहुत ही सूटेबल होता है। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग बढ़ते गए कारवां बनता है। देखिए, जितने भी ख़वातीन या जितने भी डिसेबल्ड बच्चों के जो पेरेंट्स आए हैं, ये आप लोग प्रोग्राम में मौजूद होने का सबूत दीजिए। अब सबूत देने, किस तरह सबूत देंगे आप? अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो हाँ, अगर ये चीज यानी कि क्लैप अगर नहीं आएंगे तो फिर हमको क्या लगेगा कि आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और हम बोलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आकर कुछ सीख सके, सुनकर कुछ ले सके। तो आप प्रोग्राम में मौजूदगी होने का सबूत दीजिए जिस तरह से अभी दिया। वैसे ताहिर हमदान साहब के बारे में एक बात कहूँगा, वो हमेशा ही डिसेबल्ड प्रोग्राम में अटेंड होते हैं। मैं स्नेहा सोसाइटी में एज ए टीचर वर्क करता हूँ, खिदमत अंजाम देता हूँ। तो मैं हमारे सोसाइटी से भी ताहिर साहब को हमेशा आते जाते देखा है मैंने। तो मैं एक ब्रेल इंस्ट्रक्टर, अब ब्रेल इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? आप लोग जो आम लोग होते हैं वो पेन पेपर लेकर लिखते पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेली लिपि होता है वो टच एंड फील, उसका स्पेशल ट्रेनिंग किया हूँ मैं। स्नेहा सोसाइटी में गुज़िश्ता 10 से 12 साल से मैं टीचर की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और लगभग 25 से 30 बच्चे मेरे हाथ पे 10th पास हुए। उसमें से कई सारे बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बने हैं। उसमें एक हमारी अहिल्या है। तो बहुत सारे लोग जिनको सुनाई नहीं देता या चलने नहीं आता उन पर बात करते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी में सबसे अव्वल और सबसे पहला दर्जा है नाबीनाओं का, क्योंकि नाबीनाओं को चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सिर्फ देखने से बिनाई से महरूम है। इसलिए हाँ, हो सकता है आप लोग 10 मिनट में करने का काम हम लोग आधे घंटे में करते होंगे, लेकिन नाबीना और आजकल ये देखा जाता है बहुत सारे स्कूलों में जो आजकल बच्चों की बीनाई कमजोर हो रही है, बीनाई कमजोर हो रही है, लेकिन इस बात को मान रहे नहीं है कि आपका बच्चा देख नहीं सकता है। बीनाई कम होने यानी कि दिख रहा है इसको, जैसे कि एक बच्चा 2 से 3 लाइन अगर पीछे है और उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो उसको पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाकर उसको
सर्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है कि इसको कितना परसेंट दिखता है। तो हमारे निजामाबाद में बहुत ही अच्छी तरीके से एक ब्लाइंड स्कूल चल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ये भी कह रही है और गवर्नमेंट का काम चल भी रहा है कि इंक्लूडिंग एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों के साथ जो स्पेशल डिसेबल होते हैं उनको आम बच्चों के साथ पढ़ाने का हुकूमत का जो काम चल रहा है, लेकिन जितना चल रहा है उतना नहीं चल रहा है। तो एक नाबीना बच्चे को जहाँ पर ब्रेली में तालीम दी जाती है वहीं पर अगर उसको डाला जाए या एडमिशन करवाया जाए तो उसकी सही तरीके से तरबियत हो सकती है। ब्लाइंड बच्चे सुनकर बहुत सारा नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनको ये भी तो पता चलना चाहिए कि वो लोग भी पढ़ लिख सकते हैं। जिस तरह से आप लोग आँख से देखकर पढ़ते हैं उसी तरीके से हम लोग आँख से यानी कि टच करके जो है सो हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं टीचर हूँ तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई तुमको दिखता नहीं, तुम कैसे पढ़ते हो? सवाल कीजिए, सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल भाई आप कैसे पढ़ते हैं ये बात अलग है। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन आता है कि तुमको दिखता नहीं, तुम कैसे पढ़ते हो? अब इतना हार्ड रिएक्शन आने के बाद उसको समझाए कैसे? तो खैर हम सबको समझा नहीं सकते। तो ब्रेली लिपि में भी एजुकेशन है और हर लैंग्वेज में एजुकेशन है, उर्दू, अरबी, हालांकि यहाँ तक है कि पुराने मजीद भी ब्रेल में मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के आसपास यहाँ कहीं स्कूल में अगर किसी को बीमारी तो है लेकिन कमजोर है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए और उसको सर्टिफिकेशन करना चाहिए। अगर 50 से कम है या 70 से ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा सहूलतें मुहैया नहीं हो सकती है, लेकिन अगर 50 के ऊपर है, 50 अगर क्रॉस है तो जो टोटल क्लाइंट को जो सहूलतें मिलती है वही सहूलतें इनको भी मिल सकती है। हो गए थे, उनका सिर्फ जहन काम करता था, उनकी आंखों की पलकों का कंप्यूटर उसको जो है महसूस करके किताबें लिखता था। एक ऐसा कंप्यूटर जो वो बोलना चाहते थे उसे महसूस कर कर लिखा जाता था। एक बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, थॉमस अल्वा एडिसन, पैरों से मारदूर, ये करंट की इजाद साहिबीन और मेरे सामने मुखातब मेरे बहनों, मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माधुर का लफ्ज़ खुद ही सुनकर के आदमी के अंदर रहम का मादा पैदा होता है, चाहे वो किसी तरह का माधुर क्यों ना हो, ज़हनी लिहाज से हो, आज़ा के लिहाज से हो, बाकी लिहाज से हो, किसी लिहाज से लफ्ज़ मारूफ सुनकर के ही आदमी के दिल के अंदर रहम का मादा पैदा हो जाता है। मुख्तलिफ मकामात पे रख करके आदमियों को आजमाता, मुख्तलिफ मकामात पे रख करके मैं माशी लिहाज से मिसाल देकर के फिर जिस्मानी लिहाज से की बात बताता हूँ। माशी लिहाज से जो लोग बिल्कुल ही फकीर टाइप के लोग हैं, इनकी आजमाइश एक अलग चीज़ है। सबसे बड़ी आजमाइश जो होती है वो पैसे वालों की होती है। क्यों? अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाता है, गौर से सुनिएगा, हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि लोगों, तुम लोग दुनिया में पैदा होने से पहले एक चीज भी तुम्हारी अपनी नहीं थी, तुम्हें पैदा करके मैंने दिया, और जब इस दुनिया से तुम चले जाते हो कोई चीज लेकर के नहीं जाते। खाली हाथ आया था तो बंदे, खाली हाथ जाएगा, और जो दिया गया है इसमें आजमाया जाएगा। तो अल्लाह ताला की जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है वो आजमाता है फकीर अमीरों को कि अल्लाह तबारक ताला के दिए हुए हक में से तू मेरा हक देता है कि नहीं देता है, ये आजमाइश है।
जितने भी मांगने वाले लोग आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद के मुताबिक वो अपना हक लेने आते हैं। तुम्हारे मालों में अल्लाह ताला ने हमारा जो हक रखा है वो हमें दो, ये है। और अगर कोई देता नहीं है, और अगर कोई देता नहीं है, वो गासिब है, वो गासिब है, किसी के हक को मार करके अपने पास रखा है, और वो हक वाला आपके पास आया था तब भी आपने उसको नहीं किया। ये आज़माइश। और कीजिएगा मेरे बातों को। अल्लाह ताला माल का हकीकी मालिक, और जो हकीकी मालिक है उसको हक होता है कि किसका क्या हक है वो बताए। ज़कात अल्लाह ताला का हक है, वो तो अदा कर रही है, लेकिन ज़कात के बाद में 97.5%, 97.5% माल जो तुम्हारे पास रहता है, इस माल के ताल्लुक से अल्लाह ताला ये फरमाता है इसके अंदर बंदों के हुकूक मैंने रखे हैं, और बंदों के हुकूक को अदा न करे तो तुम गासिब कहला करके आओगे। और कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब तुम आओगे तो अल्लाह ताला की पकड़ तुम्हारे पास होगी। आंखें अल्लाह ताला की अमानत है, हाथ अल्लाह ताला की अमानत है, पैर अल्लाह ताला की अमानत है। इन सारी अमानतों के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अगर इनके हुकूक आदमी अदा करके आता है तो अल्लाह तबारक तआला उनको कबूल कर लेता है। और जिनको अल्लाह तबारक तआला ने आंखें नहीं दिया, पैर नहीं दिया, हाथ नहीं दिया, और किसी और तरह से उनको माजूर रखा है, तो ठीक जैसे पैसे वालों को अल्लाह ताला आजमाता है, ऐसे ही माजूर अफराद से सेहतमंद अफराद को आजमाता है। मेरी बात को जरा गौर सुनिएगा, और जो हक है इस्लामी लिहाज से वो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैं कुछ मिसालें भी आपको दूंगा। ये माजूर अफराद से अल्लाह ताला जो माजूर नहीं है उनको आजमाता, आजमा करके जो माजूर को तो अल्लाह ताला ने खुद माजूर किया हुआ है, माजूर को तो अल्लाह ताला ने खुद माजूर किया हुआ है, उनको सब्र और जितनी चीज़ें भी सलाहियतें के तौर पर उनको दी हैं उनको तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और कबूल कर लेगा। लेकिन उनके ज़रिए से जो आजमाए गए लोग हैं, उनके ज़रिए से जो लोग आजमाए गए हैं, उनको जो सज़ा मिलेगी उसका तसव्वुर भी महान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले सारा फाउंडेशन पर डिजेबल पर्सन्स के लिए आज यहाँ पर हम सब जमा हुए, मैं मेरे से पहले 4-5 लोग जो अपनी राय आपके सामने रखे, उनसे सहमत होते हुए अल्लाह ताला की क्या मकसद है पता नहीं, लेकिन एक ही मकान में एक शख्स अच्छा हेल्थी रहता है और दूसरा डिसेबल बनता है, सिर्फ वो अल्लाह ताला की। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जो भी मंच पर बैठे हुए लोग हो, या मेरे साथी हो, या डिसेबल पर्सन के वालदा वालिदे, भाई बहन जो भी मौजूद है यहाँ पर, हम सबका ये फर्ज महसूस होता है कि जो लोग डिसेबल पर्सन्स है उनके लिए ऐसे ही साल में एक मर्तबा कोई प्रोग्राम हो या कोई स्कूल में बुलाया गया हो या कोई जमात वाले बुलाए गए हो, हम बोलकर सुनकर चले जाते हैं।
लेकिन सुनने और यहाँ से जाने से पहले ये महसूस करना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को अगर बेहतर समझे तो बराबर डिसेबल पर्सन्स भी खुश रहेंगे। डिसेबल पर्सन को अपने तरफ से हो चाहे किसी एनजीओज के तरफ से हो। अभी एक नौजवान डॉक्टर साहब हमारे यूनुस खान साहब के बरसम यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ, पीडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर हैं। वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं ऐसा डिसेबल पर्सन उसको बीमारी समझना या खानदानी असर समझना हम तो नहीं जानते, ये डॉक्टर अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज हुकूमतें चाहे कोई सी भी पार्टी की हुकूमत हो, हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है। मैं आज सुबह एक अखबार पढ़ा, उसमें इस रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा, ये हुकूमत का जिम्मेदारी होती है, हुकूमत हमेशा इस पे तवज्जो देकर, इसको प्रियॉरिटी देकर इस माहौल को सही रास्ते में चलाने की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अपने घर में ही कोई अगर एक लंगड़ी, एक लंगड़ा यानी तो अंधे बच्चे, हमारे खुद अपने बच्चे रहते, अपन खुद खिदमत करने के लिए आगे पीछे होते कई मरतबा। अगर हुकूमत इनको पूरी तरह से सहूलत दे, हुकूमत इनको पूरी तरह से इनके हक में जो आज बोलते हैं वो करने में कभी भी आगे नहीं आते, सिर्फ बोलने में आगे आते हैं। डिसेबल पर्सन्स के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं सागर भाई, आपको दिली मुबारकबाद देता हूं। मुबारकबाद ही नहीं, अगर आपके लिए एक सिपाही के नाते हमारे से कुछ काम हो सका तो हम आपके साथ हैं। इन दो अल्फाजों के साथ मैं यहाँ पर मुझे बुलाने का, मुझे दो बात करने का मौका दिया गया। आपके फाउंडेशन के पूरे जिम्मेदारों को, ये फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं, एमएसए वाले हो, जमात इस्लामी वाले हो, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन मेरे भाई कैसर भाई हमेशा ऐसे कामों में आगे रहते हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो भी मंच पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आखिरी में एक बात आपसे, आप या तो नर्सिंग होम चला रहे होंगे या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले ऐसे लोग अगर आपके पास आए तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करते रुखसत चाहता हूँ। खुदा वो कम्युनिटी हेल्प कर रहे थे, तो मैं आपका ज़्यादा ज़ाया करें मगर सिर्फ एक चंद बातें करना चाह रहा हूँ। फर्स्टली मैं ये मानता हूँ कि रादर देन डिसेबल आई फील डिफरेंटली एबल, बिकॉज जो हर इंसान में बेसिकली 4 टाइप के डोमेन्स रहते हैं। एक जो है फिजिकल, मतलब चलना फिरना, सेकंड जो है दिमागी तौर पे मेंटल डोमेन, तीसरा जो है सोशल डोमेन, जैसे दूसरों से इंटरेक्ट करना है, और दूसरा चौथा जो है बातचीत का लैंग्वेज डोमेन पर। तो जो थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड लोग रहते हैं उनमें से सिर्फ एक डोमेन थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, दूसरे से पूरे नॉर्मल रहते हैं। तो उन लोग को जो है उस हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो दूसरे डोमेन से नॉर्मल रहता, वो लोग जो है नॉर्मल वर्क फिजिकल एक्टिविटीज में कर सकते हैं। और उसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रादर देन सीइंग ऑन एक एस्पेक्ट के देने मगर दूसरे डोमेन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। लैंग्वेज या किसी की बराबर रहती है, किसी को जो है बातचीत के इंटरेक्शन में बराबर रहता है, तो
वर्क के हिसाब से वो लोग कुछ वर्क नहीं कर सकते जैसा नहीं रहता। नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ रहते जैसे खाना, जो है मुँह हाथ धोना, वो सब एक्टिविटीज़ वो नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में जो है बिनाई, आँखों का और हियरिंग का एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। हर साल या हर 1.5 साल में एक बार जो है बिनाई चेकअप कराना और हियरिंग चेकअप कराना, और साथ ही साथ खून की कमियाँ भी कॉमन है तो उसका चेकअप बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है थायराइड जैसी बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है तो उसका टेस्टिंग भी कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बातों का कुछ ध्यान रखना है ऐसे लोगों में। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सारा फाउंडेशन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बात करने के लिए इतना इच्छा है तो भी इससे ज़्यादा डर है मुझे। क्यों बोले तो हिंदी नहीं आता, थोड़ा परेशान मत हो जाओ। अरे हिंदी उतना अच्छा नहीं रहते सर। नहीं, मैं थोड़ा कभी कोई बात करने के लिए बोले कभी मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों बोले तो ऐसा बात करें तो ही आते रहो। मेरे तरफ से कोशिश करते, तुम्हारे तरफ से तुमको थोड़ा कोशिश करो, राइट। एक्चुअली आजकल प्रेगनेंसी आना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। सही है गलत? प्रेगनेंसी आना ही मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर साहब को अच्छा मालूम है। प्रेगनेंसी आने के बाद भी अच्छा तबीयत ये सब पैदा होना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, तीसरी क्या है बोले तो अच्छा पैदा होने के बाद भी उनके बारे में देख लेना बोले तो बहुत मुश्किल की बात है। अभी मुझे 8 महीने का बच्चे है, उनको छोड़ के आना बोले तो मुश्किल था। वो लोग मुझे ही पकड़ लेते, रो रहे थे, इधर लेके आने के लिए सोचे, लेकिन ये उम्र में थोड़ा फीलिंग हो तकलीफ है। मैं सबको एक प्रश्न पूछने के लिए सोच रहे, आसान से बच्चा बड़े हो जाना, माँ बाप को 1% भी मुश्किल नहीं रहना, बोल तो क्या करना? कोई आके बोल सकते, बोल तो कैसा? अभी 1 महीने काम करते में 1 लाख देते बोल के आदमी बोलते मुझे, और एक आदमी क्या बोलते हैं, सर आप खाली घर में बैठो, आपको 10 लाख देते मैं, बोले तो मैं क्या सुनते? घर में बैठ के 10 लाख लेना, बस एकदम आसान हो जाते हैं। उससे भी आसान से बच्चे बड़े हो जाना बोले तो कुछ टेक्निक है क्या? कोई भी बोल सकते, एकदम आसान। बोल तो माँ बाप को उसके लिए देखने का इतना ज़रूरत नहीं रहते। वो बोलते संडास में सके तो लंगोटी बोलते चेंज करना, वो चलो ठीक है, लेकिन उनको नहीं रोना, खाने वक्त भी थोड़ा किच करते बच्चे। अभी मेरे बच्चे क्या है, बोलते बच्चे मुँह बंद करते, स्कूल लेके गए तो अभी उन्होंने नहीं बोले तो मैं नहीं खिला सकते। ऐसा नहीं, एकदम आसान हो जाना। कैसा? कोई भी बोल सकते थे, बिना माँ बाप को कुछ टेंशन नहीं लेना। कोई भी थोड़ा कोशिश करो, समझ में आ रहा मेरा प्रश्न? ఈజీగా, చాలా ఈజీగా, ఏం కష్టం లేకుండా ఏ పిల్లలైనా హ్యాపీగా పెంచడం ఎట్లా? సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంది। पॉसिबल है सर? वो उसके लिए पसंद तो समझ का बोले तो हमारा 50 साल हो जाते हैं। और उनको समझ में आने के लिए आज एक तरह रहते, कल दूसरे तरह, परसों और एक तरह। वो अपरिचित मूवी है ना, ऐसा भी हो सकती है। ऐसा बीमार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बिहेवियर ऐसा फर्क आता है। आसान हो जाएगा, वो तो चुपचाप एक जगह पे बच्चा बैठकर ऐसा बड़े हो जाना। नॉट पॉसिबल। बच्चों को हम आसान हो जाते, उसके लिए वो कभी भी नहीं रोते। उनके हाथ में कितने देर तक ये मोबाइल रहते, उतना देर तक लोग आराम से रहते। समझ में आ रहा कि ये क्यों पूछे? मैं जाके देने के लिए नहीं बोल रहा, मैं यही काम कर रहे। हर आदमी पेरेंट यही काम कर रहे। अरे रो रहे, मोबाइल दे दो, रो रहे उनको मोबाइल दे दो, बस आसान हो जाए। लेकिन तो रहता, समझ में आ रहा है क्या? फिर एक बार बोल रहा हूँ, घर पर जाके मोबाइल देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नाको दे दो बोल के बोल रहा हूँ। इतना आसान है तो हमारा
जब नहीं आता तो इस फायदा रहते ना तो उतना आसान वो ऑप्शन नहीं चूज नहीं करना। समझ में आएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, अभी इतने सारे लोग हैं देखने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे अच्छे आदमी, इन्होंने भगवान मेरे तरफ से बोलूँ, मैं तो भगवान को नहीं मानती लेकिन मेरे हिसाब से इन्हें तो भगवान है, ऐसे आदमी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है तो वैसा बच्चों का हालत क्या है वो सोचे क्या डॉक्टर साहब? वो सोचे क्या? शेर भी मेरे हिसाब से भगवान है सब, लेकिन ये भगवान हो गए तो नेक्स्ट जनरेशन है 50 साल के बाद नहीं है तो कैसा? वो भी एक बार सोचना सही है गलत। उसके लिए मेरे तरफ से एक सजेशन, आपको ज़्यादा नहीं लेकिन ये सर्च तो ज़्यादा है, मंदिर में पंतुल बोलते, ऐसा मस्जिद में कोई रहते सर? इमाम एक, और एक ये शादी से पहले जातकालू एस्ट्रोलॉजी बोलते, आपको आपने रहते नहीं देखते, मानते क्या? नहीं मानते सर, ज़्यादा नहीं मानते? नहीं मानते। नहीं तो इमाम है कोई है तो ऐसे लोग को हम एजुकेट करें तो वो लोग बोले तो और ज़्यादा मानते सर। वो डॉक्टर साहब मैं बोले तो ज़्यादा नहीं मानते, चल हर एक आदमी होशियार होता है, लेकिन वो इमाम बोलते ना, उनको जैसे आदमी जो 50-100 लोग को इधर बिठाओ सर, डॉक्टर साहब मैं और आप ऐसा बोले तो इससे डिसेबिलिटी भी बहुत कम होने का मौका है। ज़्यादा लोग क्या सोचते, अरे प्रेगनेंसी के समय में वो दारू सिंध कल वो पिए तो होते, बच्चा देखने के लिए अच्छा पैदा होता, एकदम सफ़ेद मोटा वैसा है, लेकिन डिसेबल हो सकते। और एक मैरिज भाव बंधन, हाँ रिलेशन, रिश्तेदार में शादी नहीं करेंगे बोल के मेरे रिश्तेदार को इसमें बोले, अरे डॉक्टर है कैसा ही बोलते, नहीं मानते वो लोग। अगर बोले तो अरे दोनों को शादी करें तो अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे बीच में झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा बोले तो अरे झगड़ा होते बोल के उन लोग नहीं कराते, एक्चुअली झगड़े होने के नहीं, ऐसा पैदा होने का मौका कम हो जाते ना। तो एक ही एक बात मेरे तरफ से, एक अभी ये निज़ामाबाद में कम से कम कौन कौन है ऐसा डिसेबल, उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। कभी भी किसी को कुछ मानसिक बीमारी तो आज हम मेरे तरफ से 1 रुपये भी नहीं लेंगे। पिछले साल में भी मैं बोले, किसी को भी याद है तो एक बार हाथ उठाओ, मैं बोले थे थैंक यू बताएंगे, अभी भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं शायद 50 साल 60 साल जिंदा रहते अगर सब ठीक है तो, जब तक ऐसा बच्चे और पैदा नहीं होना वैसा कोशिश करेंगे आज से। थैंक यू। सारा फाउंडेशन एकदम अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और एक उधर देख रहे ना, मैं आने के बाद वही देखे बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बस पास है, बस बहुत बड़ी बात है, लेकिन तो नॉर्मल आदमी ट्रेन में घुस के बिना टिकट बाथरूम में जाके बैठना बहुत सारे बार देखे, ऐसे बच्चे तो होना ही छोड़ना। मेरे तरफ से भी कुछ मदद है तो पूछ सकते, मैं कभी भी तैयार हूँ। थैंक यू। हिंदी में थोड़ा मुश्किल है तो माफ़ कर दें। डिसेबल कमजोर है और बच्चों को मासूम मत कहिए, बच्चे मासूम नहीं है, ये खुदरत से हुआ है, और ये बच्चों की तवज्जो सबसे ज्यादा होना चाहिए। एक बच्चा अच्छा होता है तो दूसरा बच्चा खराब जो होता है तो तवज्जो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और हुकूमतों को चाहिए कि इनका घर जाके ख्याल रखें। आपने सुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मतलब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोमिनीन थे, वो क्या करते थे, बताए अपने ट्रेजरी को कि जो मासूम होते हैं, डिसेबल होते हैं, वो यहाँ पर आगे आने की जरूरत नहीं है, उनका मंथली जो अमाउंट है उनके घर पे जाके पहुंचा देना चाहिए। यह है असली बात।
हुकूमत को चाहिए ये काम करे। ये प्यारे बच्चे देखिए कैसी प्यारी बेहतरीन चेहरे हैं उनके। मेरे अल्लाह कैसा प्यार मोहब्बत झलकती है। देखने वाला इन बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। आज से करीब 7-8 साल के नीचे जब असद बाबा नगर बसाया जा रहा था तो एक माजूर मेरे पास आए जिनका नाम आरिफ था, जो पैरों से बिल्कुल माजूर थे, एक हाथ भी काम नहीं करता था। मुझे बताया कैसर भाई सबको प्लाटा दे रहे हैं, मैं बिल्कुल खस्ता हालत का माजूर हूं। मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर आके 25 साल से रह रहा हूँ। भाई मेरे लिए एक नाटक का इंतजाम कर दीजिए भाई। वहां पर मैं गया क्योंकि उस प्लाटिंग को मैं अपने हाथों से किया था। करीब 700 लोगों को मैं वहां पर 7.5 एकड़ में बिठाया था। मैं उस माजूर को साथ में ले जाकर वहां पर एक जगह बताकर उसको वहां पर बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो वहां पर कायम है और जब भी मुलाकात रोड पे होती है तो होता भाई ताले में कैसर भाई रोड पे बात करता है। तो हमको चाहिए ऐसी मोहब्बत इनसे। ये मोहब्बत के मोहताज है, ये कमजोर नहीं है। हम इनको कमजोर नहीं समझिए, इनको स्ट्रांग बनाइए, इनको स्ट्रांग बात सिखाइए इनको कि तुम कमजोर नहीं हो करके बताइए, तभी ये लोग ताकतवर बनेंगे। जब ये ताकत ये खिदमत अंजाम दे रही है माजूर डिसेबल हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, जिसमें हमारा पहला कारनामा ये है कि हम सारा फाउंडेशन की तमाम जगहों पर जैसे कि मंदिर, चर्च, हर जगह वहां पर हम पैंडेमिक में सैनिटाइज किए हैं। और दूसरा कारनामा ये है कि हम फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल बच्चों के ऊपर काम करते हैं। और सदरम स्नैप बुकिंग किस तरीके से करना, फ्री ट्रेन पास, बस पास किस तरीके से आप लोगों की जरूरत है, उस तरीके से आप लोगों को वो फॉर्म सब चीज का रिक्वायरमेंट, जिस तरीके का भी रिक्वायरमेंट आपको जरूरत है, हम वहां पर आपके लिए हाजिर होंगे। और हमारा दूसरा कारनामा ये है कि हम फ्री व्हील चेयर्स की प्रोविजन किए। हमें और काफी ज्यादा व्हील चेयर्स की प्रोविजन की जरूरत है और हमको इस काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हमको एक जगह से दूसरी जगह तक हमको एक और वॉलंटियर्स काम हमसे आकर काम करने की जरूरत है और वो काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज, इस काम में जो अहले खैर हजरात है वो हमारा सपोर्ट करें, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो यहाँ पर मौका दिया गया है, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग मेरी एक आवाज़ पर यहाँ पर आए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का। चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो स्कीमात है वो सर्टिफिकेट कैसा हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सदरम सर्टिफिकेट जो है ना, उसके लिए फ्लैट बुक किया जाता है। पहले फर्स्ट ऑल फ्लैट बुक करने के लिए जो बच्चा है उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट रहना चाहिए। उसके बाद वो लोग एक टाइम देंगे, डेट देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए, वहाँ पर वो टाइम पे आप जाइए। उसके बाद डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, करके उनको जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, उसके बारे में आँख का, कान का, सबका परसेंटेज रहता है। वो परसेंटेज के हिसाब से 45+ आए तो आपको पेंशन इशू होता है। सर्टिफिकेट आ गए बाद आप वो सर्टिफिकेट लेकर म्यूनसिपालिटी में एक अप्लीकेशन फॉर्म मिलता है पेंशन का, वो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके इनकम सर्टिफिकेट लगा के फोटोज दिए तो वो लोग वहाँ से फॉरवर्ड करते हैं कलेक्टरेट। फिर वहाँ से आप गवर्नमेंट जब चाहे साल 2 साल में 1 साल में आपको सैंक्शन करती है। इसी तरीके से ये सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। और आप लोग ये छोटा सा काम है, आप खुद कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड मत रहिए। और गली के ब्रोकर को उनको हज़ारों में पैसे देके आप लोग पीछे फिरते हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं है। सारा फाउंडेशन आपके हमेशा साथ है, आप कुछ भी दौड़े हो आपको कॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।